हरे कृष्णा। जिस तरह घर के इंटीरियर की चिंता है वह देखने लायक है। लोगों को अपने घर को बहुत सुंदर, बहुत व्यवस्थित करने की इच्छा है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। आपका घर सुंदर होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए, इससे आपको अच्छा लगता है, फील गुड होता है। लेकिन इसके साथ साथ आपके भीतर भी व्यवस्था होनी चाहिए। अकेला घर व्यवस्थित हो जाए और मन अव्यवस्थित हो जाए तो ऐसे व्यवस्थित घर का क्या करोगे? आपके भीतर जो अव्यवस्था है आप उस पर भी गौर करिए। जिस तरह आपका लिविंग रूम, ड्राइंग रूम, किचन व्यवस्थित होना चाहिए, उसी तरह उसका आपका मन, आपकी भावनाएं व्यवस्थित होनी चाहिए। आपकी भावनाएं ऐसी होना चाहिए ताकि वो जीवन को और सुंदर बना सकें। आप ही उनमें जलते ना रह जाओ, आप ही उनमें कुढ़ते ना रह जाओ। और ये इमोशंस और थॉट्स जो होते हैं, इन पर आपका जितना नियंत्रण होगा उतना आपका जीवन महसूस करने की क्षमता बढ़ती जाएगी और साधारण जीवन भी आपको श्रेष्ठ लगने लगेगा। और भावनाओं पे नियंत्रण, थॉट्स पे नियंत्रण करना कोई आसान काम तो है नहीं। इनको नियंत्रित करने का एक ही सबसे सरल मार्ग है कि इनको जान लेना। जिस चीज से आप परिचित हो जाते हो वो नियंत्रण में आ जाती है। इसलिए कहा गया है कि इन भावों को, इन आवेगों को, इन थॉट्स को आप जान लो। और यदि जानना भी संभव ना हो तो इन आवेगों को, उन विचारों को कृष्ण की सेवा में अर्पित कर दो। जितना इन विचारों को, इन भावनाओं को भगवत सेवा में लगाया जाएगा, इनकी ऊर्जाएं अपने आप आपके नियंत्रण में आ जाएंगी, बाय प्रोडक्ट। प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। प्रयत्न तो केवल इतना किया आपने कि ईश्वर को याद किया। प्रयत्न तो केवल इन भावनाओं को समझने में किया। प्रयत्न तो केवल इनको जानने में किया। जैसे ही इनको जाना, जैसे ही इनकी अनुभूति की कि ये भावनाएं हैं, वैसे ही ये नियंत्रण में आने लगी। और जब ये नियंत्रण में आने लगी तो इनका स्वभाव क्या है? व्यवस्था। वैसे ही ये भावनाएं व्यवस्थित होने लगी, वैसे ही आपका जीवन व्यवस्थित होने लगा। और जैसे जैसे आपका जीवन व्यवस्थित होने लगेगा, आपका जीवन वैसा ही सुंदर दिखाई देने लगेगा जैसा अच्छा इंटीरियर होने के बाद आपका घर। सुनने के लिए धन्यवाद। हरे कृष्णा।